वो सब हमारी एकजुटता के कारण ही हुआ है। हमें एकजुटता बनाए रखनी है अपनी, और आने वाले 2024 में मातृशक्ति सरकार को वोट की चोट मातृशक्ति इसको तभी अकल आएगी, तभी सुधार कर पाएंगे। हमारे छोटे छोटे और अब वो बच्चे तभी हो सकती है जब आप उसको वोट की चोट देंगे और अपना भीड़ लगातार जुटते हुए कराएंगे, तभी आपकी बात को सुनेगी सरकार। तो भाइयों, आप सबको मालूम ही है इस सरकार ने बहन इंगला अन्नू के साथ में क्या क्या अत्याचार किए थे। सूर्यकांत त्यागी कुछ ही देर में धरना स्थल पे पहुंचने वाले हैं आपके बीच। खजूरी में भाई दीपक का जो सरकार दिया गया था, 7 दिन तक शासन प्रशासन किस तरह से गुमराह करता रहा, और उसके बावजूद हम लोगों को यहाँ से जाके वापस खाना देना पड़ा, रोज काम करनी पड़ी। तब जाके प्रशासन किया खुद प्रेशर बना प्रशासन पे, तब उन्होंने उसका साथ दिया। उसके बावजूद भी सरकार के लोग प्रशासन ने जो खुलासा दिखाया वो बहुत गलत दिखाया। उस बालक को बदनाम करने की और कोशिश की गई, जो न्याय तो बहुत गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए। बाकी वो चल रही है कार्रवाई, जो क्या होता है। उम्मीद है हमें प्रशासन से फिर भी के साथ उस बालक को न्याय मिलेगा, हम सबको न्याय मिलेगा। और कामना करते हैं ऐसे कि सरकार की आंख खुले, सदबुद्धि दिए भगवान इसको, ताकि थोड़ा बहुत इस सरकार की समझ में आए। और मांगेराम जी के नेतृत्व में जैसे भी आगे हमारे को आदेश होगा, जैसे भी भाई मांगेराम जी कहेंगे, हम लोग के नेतृत्व में इनके साथ जैसे देंगे वैसे इनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय त्यागी समाज। जय त्यागी समाज। बुला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में थोड़ा सा जोश होना चाहिए। जिस एनर्जी के साथ में हम घर से आए हैं और जिस तरीके से हम 2 महीने से इस धरने को चला रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन वीर योद्धाओं के लिए, उनमें आप सब भी हैं जो इस आंदोलन में हर तरीके से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अभी मैं आमंत्रित करता हूं भाई शशांक त्यागी को कि शशांक त्यागी चमरावल से आए और अपने विचार रखें। भाई शशांक त्यागी। और भैया जिसने भी रजिस्टर में एंट्री नहीं करी है, रजिस्टर आप लोगों के बीच में है, एंट्री अपनी जरूर दर्ज करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई साहब का। परम पूजनीय मंच, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के सर्वमान्य चौधरी बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे प्रेरणा स्रोत चौधरी मांगेराम त्यागी जी, वे अन्य बुजुर्गों को मैं नमन करता हूं, चरण स्पर्श। और युवा भाइयों का नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, मेरा नाम शशांक त्यागी, जिला भाजपा ग्राम चमराव से है। इस आंदोलन रूपी सुनामी में मैं भी एक तिनका हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग जो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के लिए पहली बार हमारी नजर में या हमारी समझ में पहली बार किसी एक विषय के लिए एकत्रित हुए। और वो विषय एक पवित्र विषय है कि हमारी बहन बेटी, हमारी माए, हमारे भाभी, या यूँ कहें जो भी हमारे रिश्ते में लगती हैं, बहन अन्नू त्यागी और बड़ी बहन इंगला त्यागी जी के मान सम्मान की लड़ाई के लिए
आपका एकत्रित होना, आपका संगठित होना, आपका एक मंच पर आना, इस बात का परिणाम है, इस बात का सूचक है कि आने वाला समय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज का एक स्वर्णिम समय होगा। और इसके लिए सभी को साधुवाद, सभी को नमन करता हूँ। पानी के पास साथियों, जैसे मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां बोलता हूँ और पंक्तियों का आशय यही है कि हम सभी के अंदर एक जोश जगाने का कार्य करती हैं। तो समाज के लिए कुछ पंक्तियां बोलूंगा कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी हमने लांगा है समुद्रों को, अभी हमने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। साथियों, ये धरना लगभग 2 महीने से चल रहा है, हम सभी जानते हैं। पूरा समय तो मैं भी नहीं दे पाया, जिससे मुझे खेद भी है, अफसोस भी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि हम जितने आंदोलनकारी हैं, जिनका बलिदान, संघर्ष, त्याग, तपस्या इस आंदोलन, इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई है, हम सभी का ईमानदारी के साथ हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद दें, उन्हें नमन करें, क्योंकि समाज के लिए वो दो तुल्य हैं। अभी हमारे भाई ने बताया, पीछे बैठे हुए भाई ने, कि 8 लोग थे, 8 हमारे युवा भाई थे जिन्होंने वहां पे गिरफ्तारियां दी, जिनका नाम FIR में आया, जो कि खाना देने के लिए बच्चों का अनुसार घर पे गए हुए थे। सबसे पहली चिंगारी इस आंदोलन को देने का कार्य उन 8 भाइयों ने किया है। तो मेरा मानना है कि हम तालियों की गर्जना के साथ उन भाइयों को नमन करें, उन्हें धन्यवाद दें। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए जिन्होंने इस आंदोलन को चिंगारी देने का कार्य किया, जो एक बहुत बड़ी अग्नि के रूप में आज कार्य कर रही है। और उसके बाद उन सभी भाइयों को, माताएं, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठकर संघर्षरत रही समाज के लिए, इस लड़ाई के लिए सभी को नमन करता हूं और सभी का बहुत बड़ा आभार है इसमें। अब अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, इस आंदोलन में एक छोटी छोटी हमें ये श्री मिलती रही है, जैसा कि 2 दिन का धरना हमने नोएडा रनर्स सोसाइटी के बाहर दिया, और उसके बाद परिणाम आप लोगों की एकता का परिणाम रहा कि 2 दिन के बाद प्रशासन शासन को झुकना पड़ा। झुकने के बाद आपकी सभी शर्तों को उन्होंने फिर झुकाकर मंजूर किया, और उसके बाद जो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा वो वाकई में काबिले तारीफ है और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। जिन लोगों ने हमारे परिवार, हमारे समाज के एक परिवार के मकान पर JCB बुलडोजर चलाने का कार्य किया, जिन दमनकारी नेताओं ने, जिन दमनकारी सोच की सरकारों ने हमारे लोगों को कुचलने का कार्य किया, हमने उन्हीं के हथियार को इतना मजबूर कर दिया अपने त्याग, तपस्या, अपने बलिदान, अपने संघर्ष से, कि वो JCB उन लोगों के मकान पर भी चली जिन्होंने हमारी बर्बादी पर, हमारे मकान टूटने पर तालियां बजाई थी, मिठाइयां बांटी थी। और ये आप सभी की एकता का परिचय है, आप सभी की बलिदान का ये सूचक है कि आपने वो उनको श्री प्राप्त करी। और छोटा मोटा कार्य नहीं था, क्योंकि प्रशासन को उसी के हथियारों से आपने जो चोट पहुंचाई, जो हराने का कार्य किया है, वो बहुत बड़ा कार्य है। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया थी, समाज ने संघर्ष किया, बड़े भाई श्रीकांत त्यागी जी को जमानत मिली, न्यायालय का पूर्ण भरोसा था समाज को। सरकार ने अपनी आताताई जितनी कुरीतियां थी, जितनी नीतियां थी, उन्हें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, बड़े भाई आदरणीय मांगराम त्यागी जी भी हैं, कि ये दमनकारी सरकार कितनी बड़ी दमनकारी है और कितना ज्यादा ये लोगों की आवाज दबाने का कार्य करते हैं। छोटा सा उदाहरण लूंगा। अभी कुछ दिन पूर्व हमने पोस्ट की अपने क्षेत्र के सांसद महोदय के लिए कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य, और विशेषकर त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य उन्होंने नहीं करा पिछले 8 सालों में। ये एक बहुत साधारण सी पोस्ट थी, जो कि अपने नेताओं को जगाने के लिए, जो भी लोग कार्य नहीं करते उन्हें बताने के लिए जरूरी होती है, और बड़ी सभ्य और शालीन भाषा में मैंने वो पोस्ट की थी। लेकिन परिणाम ये हुआ कि अगले दिन से मुझे धमकियां आनी शुरू हो गई, और धमकियां भी सांसद के नाम से कि उलट सुलट कर देंगे, भुगत लेंगे, देख लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक साधारण सा युवक अपनी सरकार को, अपने नेताओं को ये बताने का कार्य करता है, ये समझाने का कार्य करता है कि आपका विकास कार्य जाति के अनुसार हो रहा है, व्यक्ति विशेष के अनुसार हो रहा है,
जो हमारे समाज के बाहुल्य क्षेत्रों में हमने वोट दी है आपको और आप हमारे क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहे, उसके बाद आप हमें धमकाने का कार्य करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि ये सरकार आएगी, राम राज आएगा, लेकिन सच्चाई आपके मन में है, आपके हृदय में है और स्वीकार करने में हमें कोई शर्म नहीं है कि ये सरकार राम राज की बात बेशक करते है, लेकिन राम राज है कहाँ। हमारे छोटे भाई दीपक खजूरी का सिर कलम कर दिया गया। वहां पर ये हिंदू संगठन जो हर जगह चिल्ला कर पहुंच जाते हैं, वहां पर भाजपा पार्टी के बड़े बड़े हिंदुवादी हिंदू हृदय सम्राट नेता जो कि विरोधी दलों की सत्ताओं के राज्यों में, जहां पर विरोधी दल सत्ता में है, वहां पर पहुंच जाते हैं, विरोध करते हैं सरकार का। वो लोग कहाँ थे खजूरी के समय? संघर्ष करने वाला कौन? त्यागी ब्राह्मण भूमियर समाज। मैं पूछना चाहूंगा इन नेताओं के चाटुकारों से और पार्टियों के जो एजेंट बने फिर रहे हैं, क्या समाज के अलावा वहां दूसरा आदमी आपको दिखा दीपक त्यागी के लिए संघर्ष करने के लिए? क्या वो हिंदू नहीं था? क्या हमारे समाज की केवल गलती यह है कि हम अपने बहन बेटी के सम्मान के लिए यहाँ 2 महीने से लड़ रहे हैं? शायद सरकार को अनुभव हुआ, यह एहसास हुआ कि ये त्यागी समाज का बच्चा है, इसलिए इसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। और नेताओं ने अपनी कूटनीति, अपनी गंदी सोच, नीच मानसिकता का परिचय वहां भी दिया कि लखनऊ ले गए और बेरंग वापस लौट आए। उस पीड़ित परिवार के दुखी पिता को ले जाकर उन्होंने झूठी सांत्वना दी, झूठा आश्वासन दिया और आने के बाद हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। धरना देने के बाद जो 2-3 शर्तें प्रशासन शासन ने मानी, वो भी त्यागी ब्राह्मण भूमियार समाज के दबाव में चौधरी मांगेराम त्यागी चौधरी, वो भी त्यागी भी, हमारे बड़े भाई जितने भी बुजुर्ग